जिस तरह से पिछले कई लंबे समय से विद्यार्थी परिषद मांग कर रही है कि पीजी में एंट्रेंस एग्ज़ाम होने चाहिए, उसके पीछे कारण देखेंगे तो आज यूजी के रिज़ल्ट जहां घोषित आज से 4 दिन पहले, 5 दिन पहले 15 तारीख 16 को निकाले थे, उस रिज़ल्ट्स में इतनी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज़ हैं। बीबीए के रिज़ल्ट इनके पास नहीं है, बीसी के अवार्ड लिस्ट तक जो है इनके पास नहीं है, बीवॉक के रिज़ल्ट नहीं घोषित किए हैं। यूजी के 65% से ज़्यादा रिज़ल्ट जो है डिस्क्रिपेंसी के साथ जो है इन्होंने निकाला है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से मेरिट के आधार पर जिन्होंने फॉर्म भरा है, 700 रुपये लिया है इन छात्रों से एडमिशन के नाम पर। उन छात्रों के साथ ये एक धोखा है, जहाँ 700 रुपये पहले छात्रों से ले लिया गया एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम पर, और दूसरी तरफ जो है वो इनका रिज़ल्ट भी आधा अधूरा निकाला जाता है। तो किस प्रकार से छात्र पीजी में दाखिला अपना ले सकता है, इसको लेकर लड़ाई विद्यार्थी परिषद की लगातार जारी है। इसीलिए विद्यार्थी परिषद के लगातार कार्यकर्ता जो है आंदोलनरत है। हमारे कार्यकर्ता लाठी दिखा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता पुलिस वाले जो है वो हमारी बात को वीसी साहब के प्रशासन तक जो है पहुंचाने में रुकावट डालकर हम लोगों को मार कुटाई भी हमारे लोगों के साथ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से व्यवहार आज विश्वविद्यालय प्रशासन का तानाशाही व्यवहार बना हुआ है, और जिसको लेकर आज बैठक भी थी। लेकिन बैठक में जहां पहले 5 लोगों को बुलाया जाता है, फिर 2 कर दिए जाते हैं, फिर कहते हैं कि बैच नहीं पहनना है, फिर कहते हैं कि आपने अलग अलग करके आना है। अगर आपने इतनी ही तानाशाही करनी है तो आपने बुलाया क्यों, कि क्यों आप लोग जो है एंट्रेंस नहीं करवा रहे हैं? स्पष्ट इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन 1.5 करोड़ रुपया जो इकट्ठा किया है, इस 1.5 करोड़ रुपये को जो है प्रशासन गबन करना चाहता है। इसलिए विद्यार्थी परिषद मांग कर रही है कि जल्द से जल्द इनके एंट्रेंस करवाए जाएँ, और लगातार विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। हम देखते हैं कि काफ़ी लंबे समय से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जो है वो धांधलियों का अखाड़ा बना है। हम जानते हैं कि इससे पहले जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्तियां चली थी, उसमें भी लगातार जो है वो धांधलियां कर रहा था विश्वविद्यालय प्रशासन, और उसी धांधलियों को छुपाने के लिए ये लगातार जो है वो एक एंटी स्टूडेंट पॉलिसी को लगातार इंट्रोड्यूस करता रहता है। और उसी का असर ये है कि जिसके चलते इन्होंने एंट्रेंस टेस्ट नहीं करवाने का जो फैसला लिया है। लेकिन इससे पहले भी हमने जो है वो डीएस का घेराव किया था, डीएस को मेमोरेंडम दिया था, वाइस चांसलर को मेमोरेंडम दिया था, लेकिन इनका जो है वो बिल्कुल नकारात्मक रवैया है। और उसी के बाद जो है वो हमने तुरंत जो है वो हमने लगातार एजिटेशन करना शुरू कर दिया है। लेकिन आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि हमें हर दिन जो है वो एजिटेशन करना पड़ रहा है, और वाइस चांसलर बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तो अपनी ये धांधलियां करने में इतने संलिप्त हो गए हैं कि एक भी कॉमन स्टूडेंट्स की जो है वो इन्हें कोई सुध बुध भी नहीं है कि कॉमन स्टूडेंट जो है वो किस तरह से हरास हो रहा है। अब एंट्रेंस नहीं करवा रहे हैं, काफ़ी अभी जो रिजल्ट्स निकाले हैं जो 30% स्टूडेंट्स के रिजल्ट नहीं आए हैं। इससे पहले जब आप एग्जामिनेशन के अंदर गए थे उस समय कोरोना का पीरियड था, काफ़ी ज़्यादा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से या बहुत सारे हमारे ऐसी जगहें थी जो कि उस समय रेड जोन बनी थी, और उसमें भी काफ़ी सारे स्टूडेंट जो परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन अथॉरिटी ने बोला था कि इन तमाम लोगों के हम दोबारा से एग्जाम करवाएंगे। उस एग्जामिनेशन के ऊपर कोई बात नहीं है। आज जो है वो स्टूडेंट्स के अच्छे ग्रेड हैं, अगर मेरिट के ऊपर भी जाते हैं तो अच्छे ग्रेड हैं, लेकिन क्या है उनके पास उनका रिजल्ट क्लियर नहीं है। मतलब कि ये सारी चीजें हैं कि जिससे जो है वो स्टूडेंट को टोटल हरास करने की कोशिश की जा रही है। और हमारी भी यहाँ से एक सीधी जो है वो लाइन है कि हम ये बोल रहे हैं कि आप आने वाले समय के लिए यदि आप हमारी इस डिमांड को नहीं मानते हैं, एंट्रेंस नहीं करवाते हैं, तो आप जो है वो आने वाले दिन के लिए, हर एक दिन के लिए एक नई एक्टिविटी के लिए तैयार रहिए। क्योंकि हमने जो है वो आपके खिलाफ, अगर आपका हठी रवैया है तो आपके खिलाफ हमने अपना मोर्चा खोल दिया है। अब ये हम पीछे हटने वाले नहीं है। कल भी एनएसवी ने प्रवीण मीनास जी की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति का घेराव करा। उनके दफ्तर में घुसकर हम सभी ने नारेबाजी करी। हमारा मकसद एनएसवी एक शांतिप्रिय छात्र संगठन है, गांधीवादी विचारधारा और संविधान को मानने वाला छात्र संगठन है। एनएसवी ने गत कई महीनों से अपनी डिमांडों को लेकर इस वाइस चांसलर को अपने ज्ञापन पत्र सौंपे। लेकिन जब हमने अभी वाइस चांसलर द्वारा जब 37,000
छात्रों की जब परीक्षाएं करवाई जाती तब कोविड इनके लिए नहीं था, लेकिन जब अभी प्रवेश परीक्षाएं जो बहुत ज़रूरी है छात्रों के भविष्य को जो तय करता है, जो हायर एजुकेशन के लिए और उस शिक्षण संस्थानों में जो छात्र पढ़ना चाहता है उन शिक्षाओं को करने के लिए मना कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक दिलचस्प बात बता देना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बीएड के एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, लेकिन बाकी किसी भी पीजी इसमें प्रवेश परीक्षाएं नहीं करवाई जा रही और 1.5 करोड़ का जो घपला वाइस चांसलर द्वारा कराया किया जा रहा है, ये बहुत ही दुखद है। और हम पिछले कल जब एनएसयूआई ने वाइस चांसलर के आवास का घेराव करा तो एनएसयूआई ने उसका भी वाइस चांसलर ने फिर भी बात करने के लिए मना करी, लेकिन जब उसके बाद इन्होंने हमें आज सुबह बात करने के लिए बुलाई तो हम लोग गए और हमने शांतिपूर्ण तरीके से 5 लोगों का डेलीगेशन प्रवीण मीनाज जी की अध्यक्षता में, मनोज चौहान जी की अध्यक्षता में हम डेलीगेशन लेके गए थे। लेकिन जब हम अंदर पहुंचे, पहले तो जब प्रशासन द्वारा मीडिया के जरिए बताया गया कि 5 लोगों का डेलीगेशन आएगा और बाद में वहां पर हमें बताया जाता है कि 2 लोग ही जाएंगे। मतलब छात्रों के साथ जिस तरह से ये अभी इस दोगली राजनीति अपना रहे हैं, दोहरा मापदंड अपना रहे हैं, तो एनएसयूआई गई और कहते हैं कि आप बैजेस पहन के अंदर ना जाए। आपने अगर संगठनों को बुलाया तो संगठन के रिप्रेजेंटेशन बैच होता है, तो एनएसयूआई जितने भी छात्र संगठन सभी अपने बैच लगा के आए थे, लेकिन उन्होंने नहीं मारा और एनएसयूआई वहाँ से बाहर आ गई। तो हमारा कहने का मतलब है कि प्रवेश परीक्षाएं होनी चाहिए, 6 महीने की फीस माफी होनी चाहिए, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के जितने छात्रों को प्रमोशन दिया जाना चाहिए। लेकिन जो असल मुद्दा है इस वक्त, प्रवेश परीक्षा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में होनी चाहिए और विश्वविद्यालय और इस तानाशाही कुलपति को करवानी पड़ेगी, अन्यथा एनएसयूआई उग्र आंदोलन पे आएगी और इसके जिम्मेवार ये वाइस चांसलर खुद होगा अगर किसी भी तरह की कोई भी नुकसान होता है तो। या तो कैसा अभिमान घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। कितनी प्यारी, आय हाय जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का मार, फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब, पर 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए